भैया एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया पेपर आ रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं और मैं कुछ चैप्टर में 10 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। 5 मिनट में पूरे 10 क्वेश्चंस रिवीजन। लेकिन ध्यान रखना, मैथ में सुपड़ा साफ करने वाले हैं एसएससी जीडी के हर एग्जाम में। सुबह 7 से 8 बजे वाली क्लास देखना ना भूलिएगा, कल सुबह 7 से 8। अब इस क्वेश्चन को सुपड़ा साफ करते हैं। एक बेईमान दुकानदार 15 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और 20 रुपए में उसे बेच देता है। 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो 15 रुपए में खरीदी तो क्रय मूल्य 15 लिखो और 20 रुपए में बेची तो विक्रय मूल्य की जगह 20 लिखो। और 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है, एक लाभ यहां से भी होगा। और कितने ग्राम उसने तोला? 800 ग्राम। और कितना तोलना था? 1000 ग्राम। बस दोनों का गुणा करके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। गेम खत्म करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। 5 दिया 15, 5 चौका 20। 4 से कितनी बार गया? 2 बार। 2 से कितनी बार गया? 5 बार। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया 3 और 5। 2 रुपए का लाभ हो गया 3 पर गुणा 100। अभी फटाफट 10 क्वेश्चन बता दूंगा 5-10 मिनट में। बस 66.66% का लाभ हुआ। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोई वस्तु 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो यहां से मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल सकता हूं 100 - डी और 100 + पी से। 20% की छूट दी गई है तो 100 में से 20 घटाओ 80, और भैया 10% का लाभ हुआ है तो 110। वाह भैया वाह। अंकित मूल्य दे रखा है 880। 110 की वैल्यू 880 कितने गुना? 8 गुना। तो 80 का 8 गुना कर लो 640। ये हर शिफ्ट में, बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ये एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% ज्यादा अंकित किया गया। 3 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य 30% ज्यादा अंकित किया गया। 30% ज्यादा अंकित किया गया। अगर ये 100 है तो ये 30% ज्यादा अंकित किया गया 130, और 10% की छूट भी दी गई। छूट अंकित मूल्य पर मिलती है। अगर 130 पर 10% अगर मैं निकालूं दोस्तों, 130 का मैं 10% निकालूं तो ये आएगा 13 रुपए की छूट मिल गई। 130 में से 13 घटाओ तो ये आएगा 117। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 17% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 17% का क्या हो गया? लाभ हो गया। उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। 81 और 27 का तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात, कभी भी तृतीय अनुपात पूछा जाए, इसके स्क्वायर में 81 का भाग दे दो। बस इसके स्क्वायर में 81 का भाग दे दो। 27 के स्क्वायर में 81 का भाग दे दो। 27 गुणा 27/81। 9 नाम 81, 9 तिया 27। 9 से कितनी बार गया? 3 बार। तो भैया 9 आ गया तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कितना आ गया? 9 आ गया। तृतीय अनुपात निकालने तो इसके स्क्वायर में इसका भाग दे दो, इसके स्क्वायर में इसका भाग दे दो। मध्य अनुपात निकालना है तो रूट निकाल लो। 9 और 36 का रूट निकाल लो। 9 और 36 का रूट निकाल लो। 9 का रूट हो गया 3, 36 का रूट हो गया बेटा 6, तो बेटा 6 तिया 18। इसका मध्य अनुपात हो गया 18 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन है ना, ध्यान समझना, इफेक्टिव से सिंपल पड़ेगा, सब फॉर्मूले धरे रह जाएंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान रखना, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है। 5% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 10%। 5% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 10%। साधारण ब्याज 5% का 2 साल का साधारण ब्याज 10%। 10% की वैल्यू दे रखी है 50। कितने गुना? 5 गुना। 5% का 2 साल का साधारण ब्याज 10% होता है। 5% हर साल, 2 साल तक 10%। और पूछा क्या है? उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज। 5% का 2 साल का मगर बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25%। तो भैया 10.25% की वैल्यू निकालनी है। 5 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, 51.25 आंसर आएगा। 51.25 एक सीधा सा कंसेप्ट है, और कोई तरीके से बहुत लंबा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा सा एक जवाब है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है, पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो हमेशा आयतन बराबर होते हैं। हमेशा आयतन बराबर होते हैं। आयतन, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर। एक बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर, और दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग हैं,
दोनों की त्रिज्या ऊंचाई अलग अलग है, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर कर दिया। बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर कर दिया। पाई से पाई काट दो, आर से आर मत काट देना, इसकी त्रिज्या अलग है। बेलन की त्रिज्या है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14। ऊंचाई कितनी है बेटा 6, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 7, तो 7 गुणा 7, और ऊंचाई निकालनी है इसकी। ठीक है भैया, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 2 बार, 3 छिंग 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो शंकु की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर आ गई। तो कभी भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाओ तो आयतन बराबर कर लेना। अगर एक चीज से अनेक चीज बनाओ तो यहां पे n का गुणा कर लेना, n का। एक चीज से अनेक चीज बनाओ तो n का गुणा कर लेना, n का गुणा कर लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेलन से n शंकु बनाए जाते हैं, n शंकु बनाए जाते हैं, बहुत सारे शंकु बनाए जाते हैं। तो क्या करोगे, एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। n का गुणा कर लेना, बस अब जो चीज पूछे इसमें निकाल लेना, n का गुणा कर लेना। एक बेलन से बहुत सारे शंकु बनाए जाएं तो n का गुणा कर लेना। ये बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई, यहां से सारी चीजें निकल जाएंगी आपकी भैया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की कमी होती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 1445 हो जाती है। तो यहां मैं प्रारंभिक और अंतिम जनसंख्या का रेशो निकालूंगा। 15% रेशो मेथड से करना। 15% का मतलब होता है 3/20, और समय है 2 साल। 2 साल है तो स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर करो 400, और कमी हो रही है, कमी हो रही है, कमी। 20 में 3 कम करो 17, और 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289। 20 में 3 कम किया है, तो प्रारंभिक जनसंख्या 20, 3 कम हो गई, 20 से 17 हो गई। 2 साल है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर 400 और 17 का स्क्वायर 289। तो भैया अंतिम जनसंख्या थी 1445, ये 1445 के बराबर कितने गुना, 5 गुना, तो 400 का 5 गुना कर लो, तो आरंभ में जनसंख्या थी 2000। भैया गेम खत्म हो गया। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से कुछ केले खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। हमेशा ध्यान रखना, रुपए में वस्तु का भाग लगता है, रुपए में वस्तु का। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेना। एक वस्तु पे खेलना, रुपए में वस्तु का भाग देना, तो क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए में 11 का भाग दिया, रुपए में वस्तु का भाग दिया, ये क्रय मूल्य हो गया एक वस्तु का। और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो 11 रुपए में वस्तु का भाग दूंगा, 11 में 10 का भाग दूंगा। 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, और 11 गुणा 11 क्या हो गया 121। तो यहां से डायरेक्ट पता चल गया 21% का क्या हो गया, लाभ हो गया। देखो 21% का लाभ हो गया, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 10 गुणा 10 100, और 11 × 11 121। रुपए में वस्तु का भाग लगता है। भाई अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसी वीडियो और देता रहूंगा। 5-10 मिनट में 10 क्वेश्चन सुपड़ा साहब, है ना। सुबह 7 से 8 बजे मैं करा रहा हूं, सभी साथी उसमें जुड़िएगा। सुबह 7 से 8 जीडी के आने वाले क्वेश्चन, पूरा पेपर फंस रहा है, पूरा पेपर, सच बता रहा हूं, पूरा पेपर फंस रहा है, पूरा पेपर खोपड़िया में छेद कर देंगे एग्जाम की। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय।